आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। अब आप सैयद मुबशर रुफाई से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों की सुर्खियों पर एक नज़र। नायब सदर जमहूरिया के इंतखाब के लिए डाले गए वोटों की गिनती का काम जारी। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने गुडर कुलगाम में एक तसादुम के दौरान अपनी जानें निछावर करने वाले 2 फौजी एहलकारों को किया खराज अकीदत अदा। एलजी ने उधमपुर में कौमी शाहरा पर हो रहे बहालियाती काम का लिया जायजा। और मरकजी सरकार की तश्कील शुदा बैन वजारती टीम ने पुलवामा का दौरा करके हालिया सैलाब से हुए नुकसान का लिया जायजा। अब खबरें तफसील के साथ। नायब सदर जमहूरिया के इंतखाब के लिए आज डाले गए वोटों की गिनती का काम जारी है और तवक्को है कि चंद लम्हों के बाद नतीजा सामने आएगा। वोटिंग का अमल नई दिल्ली में नई पार्लियामेंट इमारत में शाम 5 बजे इख्तिताम पजीर हुआ। नायब सदर के ओहदे के लिए एनडीए के उम्मीदवार महाराष्ट्र के गवर्नर सीपी राधाकृष्णन, इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज बी सुदर्शन रेड्डी चुनाव लड़ रहे हैं। नायब सदर जमहूरिया का इंतखाब 781 अरकान पर मुश्तमिल इलेक्टोरल कॉलेज के जरिए किया जाता है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कल कुलगाम के गुडर जंगली इलाके में एक तसादुम के दौरान अपनी जानी निछावर करने वाले सूबेदार प्रभात गौर और लांस नायक नरेंद्र संधू को खराज अकीदत अदा किया है। एलजी ने कहा कि इन बहादुर फौजियों की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं किया जाएगा। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने भी कुलगाम तसादुम में अपनी ड्यूटी की अंजामदही के दौरान अपनी जानें निछावर करने वाले 2 फौजी एहलकारों के जसदी खाके पर बादामी बाग कंटोनमेंट श्रीनगर में गुल दायरे चढ़ाकर उन्हें खराज अकीदत अदा किया। वज़ीर आला ने कहा कि इन फौजियों की बहादुरी और कुर्बानी को लंबे अरसे तक याद रखा जाएगा। खुराक और सिविल सप्लाईज के वजीर सतीश शर्मा ने भी कुलगाम में अपनी जानों की कुर्बानी देने वाले 2 फौजी एहलकारों को खराज अकीदत अदा किया है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी और फौज के दीगर अफसरों ने भी इन 2 बहादुर फौजियों को खराज अकीदत पेश किया है। जैसा कि पहले ही खबर दी जा चुकी है कि कुलगाम जिले के गुडर जंगलात में हिफाजती अमले और मिलिटेंटों के दरमियान कल हुए तसादुम में 2 दहशत पसंद और 2 फौजी एहलकार मारे गए थे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज पंजाब और हिमाचल प्रदेश का दौरा करके वहां सैलाब से मुतासिरा मुतअद्दिद इलाकों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कई मुतासिरा कुंबों के साथ बातचीत की। वज़ीर आज़म ने पंजाब में सैलाब मुतासिरीन के लिए 1600 करोड़ रुपये माली इमदाद का ऐलान किया। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज राजीव कॉलोनी जम्मू में सेहत महकमे की तरफ से सैलाब से मुतासिरा कुंबों के लिए मुनक़िद किए गए एक बड़े सेहत कैंप का दौरा किया। एलजी ने वहां मुतासरीन के साथ बात की और उनके मसाइल सुने। एलजी ने उन्हें यकीन दिलाया कि मरकजी हुकूमत और जम्मू कश्मीर इंतजामिया यूटी में नागहानी आफात से मुतासर कुंबों की बहबूदी को यकीनी बनाने की वादाबंद है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज उधमपुर में थाड़ गांव का दौरा करके वहां कौमी शाहरा पर हो रहे बहालियाती के काम का जायजा लिया। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के रीजनल ऑफिसर जम्मू कश्मीर आरएस यादव ने एलजी को कौमी शाहरा पर जारी बहालियाती के मुख्तलिफ पहलुओं के बारे में जानकारी दी। इसके बाद एलजी ने गुजर बकरवाल हॉस्टल जखैनी उधमपुर का भी दौरा किया और वहां सैलाब मुतासरीन के लिए दस्तियाब तिब्बी सहूलियात का जायजा लिया। मरकजी सरकार की तरफ से तश्कील दी गई बैन वजारती टीम ने आज पुलवामा का दौरा करके वहां हालिया सैलाब से मुख्तलिफ शोबों को हुए नुकसान का जायजा लिया। टीम ने बागात, धान की खेतों, तबाहशुदा सड़कों और पुलों का दौरा करके अज खुद सूरत हाल के बारे में जानकारी हासिल की। बाद में उन्होंने अफसरों के साथ एक मीटिंग के दौरान सूरत हाल के बारे में जानकारी तलब की। नायब वज़ीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी ने आज जम्मू में अपर मजीन सिद्रा का दौरा करके वहां सैलाब से हुए नुकसान का जायजा लिया। उन्होंने अफसरों को हिदायत दी कि वो बहालियाती काम में तेजी लाकर लोगों के लिए महफूज सड़क राबते बहाल करें। बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने कश्तवाड़ जिले के चसोटी गांव में लोगों के लिए अबूर मरूर की सहूलियात बहाल करने में एक अहम रोल अदा किया। ये गांव अगस्त महीने में भारी पस्सियां गिराने की वजह से 14 रोज तक कट कर रह गया था। ताहम बीआरओ के 118 आरसीसी कर्मयोगियों ने मेजर जीवितेश राजोरा की क़यादत में जांफिशानी के साथ काम करके 14 किलोमीटर सड़क राबते पर मलबा हटाकर इसे काबिल आमद रफ्त बना दिया।
बी जे पी जम्मू कश्मीर के मीडिया इंचार्ज डॉक्टर प्रदीप मल्होत्रा ने जम्मू कश्मीर में स्कूलों के बुनियादी ढांचे को पिछले कुछ अरसे से बारिशों, सैलाब और बादल फटने से हुए नुकसान पर तशवीश का इजहार करते हुए मौजूदा हुकूमत से अपील की है कि वो तालीम से मुतल्लिक बुनियादी ढांचे की बहाली के लिए फौरी इकदाम करे। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज एसएसपी उधमपुर अमोद अशोक नागपुरे के घर जाकर उनकी बेटी की वफात पर उनके साथ ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार किया। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने नौजवानों पर जोर दिया है कि वो टेक्नोलॉजी को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल मिलाकर दस्तियाब वसाइल का भरपूर फ़ायदा उठाएं। जम्मू यूनिवर्सिटी की यौम तासीस तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कुर्रे अर्ज़ को आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतरीन जगह बनाने की खातिर मुख्तलिफ महाजों पर काम करने की ज़रूरत उजागर की। मॉडर्न टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए पारिस्थितिक तंत्रों की निगरानी, संसाधनों के उपयोग को अनुकूलित करने की दिशा में पहल करें। मैं आज सभी खासतौर से युवा स्टूडेंट्स का आह्वान करना चाहूँगा कि वह मानवता के भविष्य को नया रूप देने के लिए इन आदर्शों को आगे बढ़ाएं और सभी फैकल्टी मेंबर से निवेदन करूँगा कि वे उनका मार्गदर्शन करें। HADP एपेक्स कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर मंगला राय ने स्कॉस्ट कश्मीर के वाइस चांसलर प्रोफेसर नज़ीर अहमद गनाई और स्कॉस्ट जम्मू के वाइस चांसलर प्रोफेसर BN त्रिपाठी के हमरा श्रीनगर में वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के साथ मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम की अब तक की पेशरफ्त और जम्मू कश्मीर में ज़राअत और इससे मुंसलिक शोबों को मुस्तहकम करने से मुतल्लिक अमूर पर तबादले ख्याल किया। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज श्रीनगर में राबिता दफ्तर में मुतअद्दिद वफूद के साथ मुलाकात की और उनके मसाइल के बारे में जानकारी हासिल की। वज़ीर आला ने उन्हें यकीन दिलाया कि तमाम जायज़ मुतालबात को पूरा करने के लिए इक़दामात किए जाएंगे। चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू ने आज दिफा की मरकजी वजारत के सेक्रेटरी डॉक्टर नितिन चंद्रा के साथ मुलाकात की और जम्मू कश्मीर में साबिक फौजियों के लिए अमलाई जा रही फलाही स्कीमों पर उनके साथ तबादले ख्याल किया। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी की मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज़ ऑन AIR और DTH पर भी समात कर सकते हैं। मरकजी हुकूमत ने अवामी मफाद में कई चीज़ों और खिदमात पर आयद GST की शरहों में माकूलियत लाई है। GST इस्लाहात के कुछ अहम निकात यूँ हैं। हाथ से तैयार किए गए फाइबर और टेक्सटाइल सेक्टर के लिए हाथ से तैयार किए गए धागे पर अब सिर्फ 5% GST लागू होगा। खादों में इस्तेमाल होने वाली सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और अमोनिया पर GST को 18% से कम करके 5% कर दिया गया है। काबिल तजदीद तवानाई पर अब 12% के बजाय 5% GST लागू होगा। जिम्स, सैलून्स, हजामों और योगा मराकज़ जैसी आम आदमियों की खिदमात पर भी अब सिर्फ 5% GST लागू होगा। दरियास्तां कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सेक्रेटरी जनरल फैज़ बख्शी ने इन इस्लाहात का खैर मकदम करते हुए आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, इनका जो रैशनलाइजेशन हुई है GST की, इससे काफ़ी मुश्किलात हल हो जाएंगे और एंटरप्रेन्योर्स है, कारोबारी लोग हैं या इवन कंज्यूमर्स हैं, उनके लिए बड़ी आसानी होगी क्योंकि काफ़ी आइटम्स पर जैसे बच्चों के इस्तेमाल के लिए जो पेंसिल वगैरह स्टेशनरी उस पर ज़ीरो किया गया। इसी तरह हेल्थ इंश्योरेंस जो है और पर्सनल इंश्योरेंस जैसे लाइफ इंश्योरेंस की हम बात करें उस पर भी ज़ीरो किया गया जिस पर पहले टैक्स था। ये तो बड़ी काफ़ी अच्छी सराहना बात है, इसको हमें बहुत वेलकम करना चाहिए क्योंकि 12% टैक्स तो काफ़ी टैक्स था और इनको ज़ीरो टैक्स किया गया है। इससे हमारा जो मेडिकल एक्सपेंसेस हैं, जो ट्रीटमेंट मेडिकल हेल्थ के जो एक्सपेंसेस है उसमें काफ़ी कमी आई। इसको ज़ीरो करना या 5% करना ये काफ़ी सराहने की बात है। शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी कश्मीर में हांगुल और दीगर जानवरों से मुतल्लिक़ दूसरी बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस कल से शुरू हो रही है। कॉन्फ्रेंस की अहमियत के बारे में स्कॉस्ट कश्मीर में डिवीजन ऑफ वाइल्ड लाइफ साइंसेज के प्रोफेसर और सरबराह डॉक्टर खुर्शीद अहमद ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर को बताया। आज अगर हम देखेंगे तो हांगुल बहुत ही सीमित रह गया है। दासीगाम के नेशनल पार्क आसपास कहीं नहीं मिल रहा है हमें हांगुल, और उसकी पॉपुलेशन जो है जो होनी चाहिए थाउजेंड्स में होनी चाहिए वो सिमट के अब
करीब 300 के आसपास जानवर रह गए हैं। तो ये बहुत ही फिक्रमंद की बात है और उसको एड्रेस करने के लिए और ग्लोबल लेवल पे एक अवेयरनेस और एक सपोर्ट की जरूरत हमें है, ताकि हम इस नायाब होने वाले हेरिटेज को हम बचा सके। इस इनिशिएटिव में हमारे साथ जुड़ रहे सारे इंटरनेशनल लेवल के कंजर्वेशन इंस्टीट्यूशंस, पर्टिकुलरली इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, उनके बैनर के तले हम ये कर रहे हैं। और उसमें हमारे साथ जुड़ रहे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस इंटरनेशनल और नेशनल, और हमारे साथ जो पार्टिसिपेंट्स आ रहे हैं फ्रॉम यूएसए, कनाडा, मिडिल ईस्ट, स्विट्जरलैंड, यूरोप, इटली, बहुत सारे और कंट्री से हमारे पास यहाँ आ रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि हमारे लिए कुछ फायदे वाली बातें निकलेंगे डेलिब्रेशन से, जिससे हम थोड़ा हांगुल कंजर्वेशन के लिए एक सपोर्ट मिले। अभी खबर मिली है कि नायब सदर जमहूरिया के इंतखाब में एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने जीत दर्ज कर ली है। इस तरह सीपी राधाकृष्णन मुल्क के नए नायब सदर होंगे। मरकजी वजारत टेक्सटाइल्स की सेक्रेटरी नीलम शमीराव ने आज बेसिक सीड फॉर्म सेंट्रल सिल्क बोर्ड मानसबल कश्मीर में सरी टूरिज्म प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया। इस तकरीब पर सेंट्रल सेरिकल्चर रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पामपोर के डायरेक्टर डॉक्टर सरदार सिंह और सेंट्रल सिल्क बोर्ड बेंगलुरु के मेंबर सेक्रेटरी और सीईओ पी शिवा कुमार भी मौजूद थे। इस दौरान सेरिकल्चर महकमे की तरफ से आज निकस पुलवामा में एक कोकोन ऑक्शन मार्केट का इनेकाद किया गया, जिसमें काफ़ी तादाद में गुंचे ऑपरेशन से वाबस्ता किसानों ने शिरकत की। इस मौके पर महकमे के डायरेक्टर एजाज अहमद भट्ट भी मौजूद थे। क्राइम ब्रांच कश्मीर की तरफ से 11 सितंबर को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक जेके पुलिस पब्लिक स्कूल बेमिना श्रीनगर में न्यू क्रिमिनल एग्जीबिशन मौजू के तहत एक तालीमी प्रोग्राम मुनक्कद हो रहा है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारे देश के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में नए कानून आए हैं? भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय सुरक्षा अधिनियम 2023। इन्हीं नए कानूनों को समझने और अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग क्राइम ब्रांच कश्मीर ला रहा है एक खास इवेंट, न्यू क्रिमिनल लॉज एग्जीबिशन 11 सितंबर को थर्सडे सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक जेके पुलिस पब्लिक स्कूल बेमिना श्रीनगर में। ये इवेंट ओपन है सबके लिए, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और आम लोग। तो आइए नए कानून के बारे में जानकारी लीजिए और सोसाइटी के लिए एक इन्फॉर्म्ड सिटीजन बनिए। इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग क्राइम ब्रांच कश्मीर, स्प्रेडिंग अवेयरनेस, एम्पावरिंग सोसाइटी। जम्मू कश्मीर कानून साज असेंबली के स्पीकर ने एमएलए मेराज मलिक पर लगाए गए पीएसए के तनाजुर में कहा है कि किसी की गिरफ्तारी को अप्रूव या डिसअप्रूव करने में असेंबली या स्पीकर का कोई रोल नहीं बनता है। श्रीनगर में मीडिया के साथ बात करते हुए उन्होंने कहा, असेंबली या स्पीकर किसी गिरफ्तारी को अप्रूव या डिसअप्रूव नहीं करता, उसके पास वो इख्तियारात नहीं है। सिर्फ उनके पास ये इख्तियारात है स्पीकर के पास, सिर्फ उसको ये करना है, जिम्मेदारी है स्पीकर की। अगर जब भी उसको इतला मिले कि कोई मेंबर गिरफ्तार हुआ है, उसको वो इतला मेंबरान तक पहुंचानी है। इतना ही रोल है स्पीकर का, वही हमने किया। जो इतला मिली कि मेराज मलिक साहब गिरफ्तार हुए, वो इतला हमने मेंबरान तक पहुंचा दी, बस हमारा ही रोल उधर ही खत्म हो गया। ये थे जम्मू कश्मीर असेंबली के स्पीकर अब्दुल रहीम राथर। इस दौरान वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने मेराज मलिक को पीएसए के तहत हिरासत में लिए जाने के कदम को बिलाजवाज करार दिया है। उधर बीजेपी ने डीसी डोडा के खिलाफ मेराज मलिक की तरफ से बकौल उनके गैर मुहज़्ज़बाना अल्फाज इस्तेमाल करने की मजम्मत की है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी और एमएलए अली मोहम्मद सागर ने मेराज मलिक पर पीएसए आयद करने को आईनी और जमहूरी असूलों के मनाफी करार देते हुए गवर्नर इंतजामिया से अपील की है कि पीएसए लगाने के फैसले को फौरी तौर वापस लिया जाए। दरअसल पीडीपी लीडर और एमएलए पुलवामा वहीदुर रहमान पर्रा ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में मेराज मलिक पर पीएसए आयद किए जाने पर अपने रद्द अमल का इजहार करते हुए कहा है कि ऐसे नामुनासिब इक़दामात जमहूरियत में इख्तिलाफी राय को हल करने का रास्ता नहीं है। बीजेपी जम्मू कश्मीर के सेक्रेटरी पवन शर्मा ने दरगाह हजरत बल में नेशनल एम्बलम के मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी की मुबैना खामोशी पर पार्टी की नुक्ताचीनी की है। बीजेपी जम्मू कश्मीर के सदर सत शर्मा की सदारत में आज श्रीनगर में 17 सितंबर को वजीर आजम नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन के मौके पर शुरू होने वाले सेवा पखवाड़ा के सिलसिले में एक वर्कशॉप का इनेकाद किया। मुकर्रिरीन ने इस मौके पर सेवा पखवाड़ा की अहमियत को उजागर किया। पार्टी के जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन अशोक कौल और दीगर लीडरों ने मुश्तरका तौर पर विजयपुर हलके के सुचानी गांव में एक तिबी कैंप और विजयपुर अस्पताल में खून का अतिया देने के कैंप का आगाज किया। पार्टी के तर्जुमान बलबीर राम ने श्री माता
वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सलेंस ककरियाल के लिए 50 MBBS सीट्स मंजूर कराने को एक तारीखी हसूलियाबी करार दिया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सूबाई सदर एडवोकेट शौकत अहमद मीर की तरफ से जारी किए गए हुक्मनामे के मुताबिक सीनियर पार्टी लीडर व MLA गुरेज नज़ीर अहमद खान गुरेजी को इंचार्ज ज़िला सदर बांडीपोरा, शेख गयासुद्दीन को इंचार्ज ज़िला सदर गांदरबल, जबकि गुलाम नबी राथर को वस्ती जोन का नायब सदर मुकर्रर किया गया है। इस तरह पार्टी लीडर गुलाम मोहम्मद हमदर्द को नेशनल कॉन्फ्रेंस ट्रेड यूनियन सेल सूबे कश्मीर का कन्वीनर नामजद किया गया है। जनता दल यूनाइटेड जम्मू कश्मीर के सदर GM शाहीन ने आज पार्टी लीडरों के हमरा श्रीनगर में चीफ सेक्रेटरी अटल डुलू के साथ मुलाकात की और उनके साथ श्रीनगर जम्मू कौमी शहर की खराब सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत समाज को मनशियात की लानत से छुटकारा दिलाने के लिए मुल्क भर में हर सतह पर कोशिशें जारी हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का पैगाम। मुझे विश्वास है कि यह आंदोलन हमारे देश को नशा मुक्त बनाने के हमारे संकल्प को मजबूत करेगा। से नो टू ड्रग्स। जम्मू कश्मीर में नौजवानों को इस लत से दूर रखने के लिए लाजमी इकदाम के बारे में एक समाजी कारकुन मेराज आफाक ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, मैं इसके बारे में ये कहना चाहता हूँ कि हमारे नौजवान, हमारे बच्चे ड्रग्स में क्यों इन्वॉल्व हो रहे हैं। इसके लिए मैं आपको यही कहूँगा कि पेरेंट्स का बच्चों को ख्याल रखना चाहिए कि अगर हम बच्चों को सुबह स्कूल भेजते हैं, कॉलेज भेजते हैं, तो ये किस ओर जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अगर हम इनको पैसे देते हैं, ये वो किन कामों में लगाते हैं। ये ड्रग एडिक्ट जो बनते जा रहे हैं, ये एक गलत रास्ता है। पुलिस ने मनशियात के खिलाफ कार्रवाई को जारी रखते हुए अनंतनाग, शुपैया और कुपवाड़ा से 4 ड्रग स्मगलरों को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से काफ़ी मिकदार में नशीली अशिया बरामद कर ली है। श्रीनगर जम्मू कौमी शहर आज लगातार 8वें रोज भी ट्रैफिक की आमद रफ्त के लिए बंद रही। NHAI के प्रोजेक्ट डायरेक्टर शुभम यादव ने हमारे नुमाइंदे खुर्शीद पडरू को बताया कि शाहरा पर बहालियाती का काम आज रात देर गए तक मुकम्मल किया जाएगा। मौसम महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं पर हल्की बारिश या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 24.8 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 17.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 32.6 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 23.2 डिग्री सेल्सियस था। श्रीनगर में कल तुरुई आफ्ताब सुबह 6:10 पर और गुरूबी आफ्ताब शाम 6:44 पर होगा। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। खबरों का अगला बुलेटिन आकाशवाणी से कल सुबह 7:45 पर कश्मीरी में नश्र होगा। हमें दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।